ओडा स्टार्टेड द एंड गेम, जिसमें हमारा ब्लैकबीयर्ड काफी इंपॉर्टेंट रोल में दिखाई पड़ रहा है। लाइक इस बंदे ने हमारे कैटरीन डेवॉन को सैटर्न बना दिया है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है वन पीस के अंदर। इस पर आज हम बात करेंगे भाई। जो कैटरीन डेवॉन है, इसने जो सैटर्न को छू लिया है, इससे अब आगे वन पीस में क्या क्या चेंज होने वाला है। जो लोग इस कैरेक्टर को नहीं जानते हैं, मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। ये भी हमारे ब्लैकबीयर्ड की एक जर्नल है, जिसने कहा है इनो नोमी का डेविल फ्रूट। अभी डेविल फ्रूट करता क्या है, अगर आप लोगों को हमारा ये कैरेक्टर याद हो, बोन क्ले, जो किसी का भी चेहरा बना लेता था या किसी के भी रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता था, सेम चीज यही काम हमारी कैटरीन डेवॉन कर सकती है। इसको बस किसी को छूना है एंड शी विल बिकम दैट पर्सन। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सिंपल सी चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई हमारे चैप्टर का रिव्यू नहीं है। ये जो ब्लैकबीयर्ड का मास्टर प्लान है, ये कैसे वर्क करेगा वन पीस के अंदर, और जो पावर सिस्टम है वो कितना ब्रोकन हो चुका है, एंड गेम तक आते आते आपको मैं ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। तो टॉपिक पर आते हैं। ये ब्लैकबीयर्ड का जो मास्टर माइंड वाला गेम था ना भाई, द वर्ल्ड, जो हमारे वैन आगुर ने कहा है ना सैटर्न को द वर्ल्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चीज तो आप लोग ये क्लियर कर लीजिए कि भाई एंड गेम स्टार्ट हो चुकी है। लाइक ओडा सेंसे ने एंड गेम को स्टार्ट कर दिया है। जो हमको एक एसपीएस या इंटरव्यू में उन्होंने बोलता है कि मैं उसको उससे लड़ाऊंगा, उसको उससे लड़ाऊंगा, अब वो आपको देखने को मिलेगी। एंड दिस फाइट आर गोइंग टू बी ब्लास्ट। तो पहला क्वेश्चन, ब्लैकबीयर्ड का मास्टर प्लान है क्या, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, हमको पता है ब्लैकबीयर्ड एक एंटी हीरो कैरेक्टर है, मतलब ये हीरो तो नहीं है, हमारा मेन विलन भी नहीं है, ऐसा हमको लगता है वन पीस कम्युनिटी के अंदर। जैसा ओडा ने इस चैप्टर में खेला है ना गेम, अगर वैसे ही आगे जाके मेन गेम खेलते रहे कि मैं ब्लैकबीयर्ड को ही मेन विलन बनाते, इस चीज पर मैं हैरान नहीं होऊंगा। भाई ये मेन विलन बनने लायक है। इसने एस को मरवाया, व्हाइट बीयर्ड को मरवाया, एंड न जाने क्या क्या नहीं करवाया इस अकेले बंदे ने। एंड हाचिनुजो में हमको ब्लैकबीयर्ड के ड्रीम के बारे में पता चल गया था। उसका सिंपल सा ड्रीम है, वो वर्ल्ड पर राज करना चाहता है। लेकिन इस ड्रीम के बीच में एक बंदा है या बंदी है, इसका जेंडर अभी तक रिवील नहीं हुआ है, बट इसके सपने के बीच में ईमो आता है। बिकॉज एज वी नो, पीछे से तो हमारा ईमो ही पूरे वर्ल्ड को चला रहा है। एंड जहां पर हाचिनुजो में ब्लैकबीयर्ड ने अपने हाचिनुजो को एक कंट्री बनाने के बारे में हमको बताया था। लाइक वो उस हाचिनुजो आइलैंड को पायरेट की कंट्री घोषित करना चाहता है। इसके लिए उसको वर्ल्ड गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, जो कि उसको नहीं मिलने वाला। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इन वन पीस कम्युनिटी, हर कोई ये सोच रहा है कि वो हाचिनुजो को कंट्री बनाने का ड्रीम है। ब्लैकबीयर्ड ने उसके कारण से ही कैटरीन डेवॉन को सैटर्न के पास भेजा है। भाई मैं इस चीज से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। इस समय ब्लैकबीयर्ड जो कर सकता है ना, आप लोग सोच नहीं सकते हो। ब्लैकबीयर्ड ने हमारे पैसिफिस्ट को फर्स्ट टाइम अमेज़न लिली पर देखा था, और वहां पर देखकर उसकी फट गई थी। लिटरली ये चेहरा देखो, किसी घबरा हुए इंसान का नहीं दिखता है क्या? वैसे इसकी ब्लड नाइट भी स्पेशल है, सैटर्न ने ये चीज कंफर्म कर दी है। सो वी कैन नॉट कॉल हिम ह्यूमन एनीमोर, राइट? लाइक ह्यूमन तो हमने कभी इसको बोला ही नहीं। अमेज़न लिली में हमारे ब्लैकबीयर्ड को पता चल गया था कि भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट को हराना है तो उसको एक माइटी फोर्स चाहिए, जो कि उसके पास नहीं है। लाइक जो ब्लैकबीयर्ड के पास फोर्स है ना भाई, वो इतनी माइटी नहीं है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को हरा दे। वो अभी तक सैंक्स के लेवल तक भी नहीं बन पाए हैं। एंड इवन लो को हराने में इनको कितनी तकलीफ हुई, चलो लो छोड़ दो, जो हमारा बड़ा गार्ब है उसने इनकी कितनी अच्छी तरीके से मारी है। लाइक कितने सारे कमांडर को अकेले गार्ब ने संभाला है। तो ये वर्ल्ड गवर्नमेंट के लेवल के तो नहीं बने हैं, तो इनको चाहिए पावर। और वो पावर हमारे ब्लैकबीयर्ड ने देखी कहां पर, अमेज़न लिली में, पैसिफिस्ट के थ्रू। राइट नाउ एगहेड आइलैंड पर पूरी मरीन की लगी पड़ी है, बिकॉज ऑफ दो रीजन, सिर्फ दो ही रीजन है, और उसमें से एक हमारे पैसिफिस्ट है। आपको याद रखना चाहिए, उन्होंने मरीन की सबमरीन्स को, जो मरीन से उन पर अटैक करना चालू कर दिया है। एंड ये क्लोन भी कोई आम लोगों का क्लोन नहीं है भाई। जिनबे, मीहो, हमारे बोया हैंको, एंड न जाने कितने और ज्यादा क्लोन हैं। और कुमा को कैसे बोल सकते हो, जिससे सैटर्न की बहुत ज्यादा फटती है। लाइक मेरे को तो ऐसा ही लगता है। कितने लोगों को लगता है कमेंट बॉक्स में बता देना कि हमारा सैटर्न कुमा से डरता है या नहीं। वापस से इस डिस्कशन पे आते हैं, जहां पर ब्लैकबीयर्ड को पता है कि भाई इनको कंट्रोल करती है वर्ल्ड गवर्नमेंट। और जैसे कि हमको वेगापंक ने हायरार्की बता दी है कि भाई कौन कौन पैसिफिस्टास को कंट्रोल कर सकता है, जिसमें भैया नेवी है, नेवी के एडमिरल है, हमारा वो एक कैरेक्टर है, इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, एडमिरल्स हैं। उसके बाद है हमारा वेगापंक, वेगापंक के बाद है हमारे एल्डर्स, एंड एल्डर्स के भी बाद है बोनी। लेकिन इसमें ब्लैकबीयर्ड नहीं है। और सोचो, अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने सभी पैसिफिस्टों को बोल दिया कि भैया जाओ ब्लैक
ब्लैक बेल्ट की वाट लगाओ। ब्लैक बेल्ट तो एक है, कमांडर 10 है, ये कितने हैं? सोच सकते हो कितनी तबाही मचाएंगे ये। जिसके कारण से ब्लैक बेल्ट को पता चल गया भाई अगर इस गेम में बने रहना है और सैंक्स से बदला लेना है या सैंक्स को मारना है तो मुझको ये पावर चाहिए। एंड डिवोन के कारण उसको यही पावर नहीं मिलेगी हायरार्की में, उसको माइट के ऊपर कंट्रोल भी मिल जाएगा भाई। और डिवोन को मैरिजुआ भेजेगा, वहां से कितनी ज्यादा सीक्रेट इंफॉर्मेशन गैदर कर पाएगा, इस चीज को आपको समझना होगा। एंड किसी भी वॉर के अंदर भाई आपके पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतने ज्यादा ही आप उस वॉर को जीतने में कामयाब होंगे। लाइक हमारा ड्रैगन कर क्या रहा है, वो चाहता तो भैया सीधा ही वर्ल्ड गवर्नमेंट पे हमला कर सकता था। लाइक उसके पास इतनी फोर्स तो आ ही चुकी है, लेकिन अभी भी वो इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा है। और इस चीज को ओडा सेंसे ने हमें एक बार नहीं कई बार दिखाया है। भाई वो ड्रैगन इस समय इसलिए कुछ नहीं कर रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकता, लाइक वो यूजलेस पर्सन है, वो इसलिए कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। इस चीज को आपको समझना होगा। एंड सेम गोज फॉर ब्लैक बियर्ड या फिर अदर पायरेट्स। सैंक्स को छोड़ देते, उसको काफी इंफॉर्मेशन होगी वर्ल्ड गवर्नमेंट के रिगार्डिंग। और इन सभी के चलते हुए ही हमारे ब्लैक बियर्ड ने ये प्लान बनाया है। अमेज़न लिली के बाद ही हमारी लो वाली फाइट हुई है। लाइक टाइम फ्रेम काफी चेंज है। जो ये दोनों ब्लैक बियर्ड के कमांडर्स एगेट आइलैंड पे पहुंचे हैं, हर कोई ये सोचा था कि भाई लूफी के लिए आए हैं, असल में वो लूफी से भी ऊपर की लेवल की चीज के लिए आए हैं। एंड इन वन पीस ओडा हमको जो ये ब्लैक बियर्ड दिखा रहा है ना, ये इनके पावर के बारे में जो ये हाइड कर रहा है। देखो हमको ब्लैक बेल्ट की कमांडर्स के पावर के बारे में बहुत पहले पता चल गया, बट लोकी फाइट में हमको फिर से एक्सप्लेन किया गया कि क्या क्या करते हैं और इनके ऑल्टरनेटिव पहले से ही मौजूद है। ये डेविल फ्रूट की एबिलिटीज कोई नई नहीं है। अगर ब्लैक बेल्ट के पायरेट्स को एक तरफ रखो और दूसरी तरफ अदर कैरेक्टर्स रखो जो वन पीस में बहुत पहले से एग्जिस्ट करती हैं, आइए उनकी पावर में आप लोग काफी सिमिलरिटी देखोगे। जैसे हमारे कैटरीन को ही देख लो। अगर आप लोगों को बोन क्ले वाला बंदा जो मैंने आपको पहले ही बता दिया वो याद हो, भाई दोनों की सेम ही पावर्स हैं। इसमें एक बंदा छोड़ सकता है तो एक बंदे को छोड़ने की जरूरत नहीं है। या हमारे वैद आवोर को ही ले लो यार, जो इसका डेविल फ्रूट है टेलीपोर्ट वाला, सेम डेविल फ्रूट हमारा भाई लो का भी है। लाइक पावर काफी सिमिलर है इनकी। तो वापस से ही ओडा को ये पावर दिखाने की क्या जरूरत थी? कोई नई पावर भी तो इंट्रोड्यूस कर सकता था, उसने ऐसा नहीं किया। ब्लैक बियर्ड भी काफी सालों से इंतजार कर रहा था अपने फर्स्ट डेविल फ्रूट के लिए। उसने जानबूझकर ही हमारे व्हाइट बियर्ड का सेकंड डेविल फ्रूट चूज करा। जो अभी ब्लैक बियर्ड अपने सभी क्रू मेंबर्स के लिए डेविल फ्रूट ढूंढ रहा है वो भाई काफी स्पेसिफिक है। ऐसा क्यों? ये सोचने वाली चीज है और इसका जवाब एक सिंपल सा है। ओडा सेंसे हमारी एंड गेम को एक बैटल रॉयल बनाने वाले हैं जहाँ पे हमको ये पता है कि भाई लूफी का क्रू पूरा डेविल फ्रूट यूजर वाला कभी नहीं होगा, उसके अंदर नॉन डेविल फ्रूट यूजर रहेंगे। जिसके कारण से मुझको ये लगता है भाइयों जो ब्लैक बियर्ड ने कैटरीन डिवान को सैटर्न के पास भेजा है वो उसके एक मास्टर प्लान का हिस्सा है। क्योंकि जब सैटर्न ने उनसे पूछा था कि भाई तुमको आखिरकार चाहिए क्या, तो सिंपल सा वैन आगर ने सिर्फ दो वर्ड बोले, द वर्ल्ड। उनको पूरा वर्ल्ड चाहिए एंड ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब उनके पास एक माइटी फोर्स हो। एंड माइटी फोर्स यहाँ पर सिर्फ एक ही है, याद रखिएगा आप लोग, वो है हमारी नेवी, द वर्ल्ड गवर्नमेंट। इससे ऊपर कोई भी नहीं है। करंट के टाइम में कितने ही ताकतवर कैरेक्टर क्यों ना हो, और आप लोग इस चीज में मेरे से आर्ग्यू कर सकते हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट से ज्यादा ताकतवर इस समय कोई नहीं है। एंड ब्लैक बियर्ड ये चीज जानता है, जिसके कारण से उसको इसी चीज के ऊपर काबू पाना है। लाइक स्क्रैच से हमारा ड्रैगन एक आर्मी बना रहा है। इतने साल हो गए, 25 साल से वो आर्मी बना रहा है। एंड वहीं पर ही अगर ब्लैक बियर्ड भी सेम काम करे जो हमारा ड्रैगन कर रहा है तो उसको कितने साल लगेंगे, जिसके कारण से ब्लैक बियर्ड ने ये शॉर्टकट आजमाया है। एंड एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई ये लोग अभी इतने ताकतवर नहीं बने हैं कि वो सैटर्न को मार दे। लाइक हम देख चुके हैं कि भाई ये चैप्टर के एंड में जा ही रहे हैं, जिसके कारण से ब्लैक बियर्ड धीरे धीरे करके वर्ल्ड गवर्नमेंट में काबू पाना चाहता है। अब वो सीधा ही मैरिजुआ में जाएगा और वहाँ के जो अदर गोरुसेस है वो क्या सैटर्न को पहचान नहीं पाएंगे, उसका जो ओल्ड बिहेवियर होगा वो उसको क्या देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि भाई ये कोई और है। एंड सैटर्न वापस हमारे मैरिजुआ में जाएगा तो वहाँ पे कहीं बवाल क्रिएट नहीं होगा कि इसमें से कौन असली कौन नकली है, जिसके कारण से मुझको ये लगता है कि जो हमारा ब्लैक बियर्ड है वो ऊपर से वर्ल्ड गवर्नमेंट पे काबू पाना चाहता है। एंड अब आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में मुझको बता देना। ये डिस्कशन वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करना। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चैप्टर को रिव्यू करना चाहिए नहीं? देखो मेरा पर्सनली मन नहीं करता है कि इस चैप्टर को रिव्यू करने का, क्योंकि ये चैनल मैंने बनाया है ये थ्योरी एंड डिस्कशन के ऊपर। बट क्या आप लोग इंटरेस्ट हो गए मेरे ओपिनियन जानने के लिए? अगर कोई चैप्टर आता है उसका रिव्यू बनाने के लिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।